अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इंतहाई अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह सुबह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते जो है डी सीट कर दिया था, डी नोटिफाई कर दिया था, यानी कि मेंबर सूबाई कौमी असम्बली से मुअत्तल कर दिया था। उसके खिलाफ आदिल बाज़ई सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करते हैं और यह मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है और अपने दायरा इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है, तो इस पर जो है हमारी रुकनीत वापस बहाल की जाए। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की सरबराही में, मंसूर अली शाह जो कि इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, इन 3 रुकनी बेंच ने जो है इस केस की समाअत की। गुज़िश्ता समाअत पे पहली समाअत थी वो आदिल बाज़ई की रुकनीत को बहाल कर दिया गया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन आज क्या होता है, और आज जब ये समाअत हुई कमरा अदालत में, 3 रुकनी बेंच, वही 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन के वकला आज पेश हुए। वकला जब पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकला से धुआंधार सवालात शुरू कर दिए। सवाल नंबर 1 ये था कि आपने एक साइड पे सुन के, एक साइड को देख के फैसला किया, क्या आपने आदिल बाज़ई के वकील को सुना है? क्या आपने इस इंक्वायरी के दौरान आदिल बाज़ई को सुना है? क्या आपने आदिल बाज़ई से कोई सबूत तलब किए हैं? जिस पर इलेक्शन कमीशन तो आए बाएं शाएं करता रहा, लेकिन आदिल बाज़ई के वकील ने यह कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें प्रॉपर सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, हमें सबूत पेश करने के भी मौके नहीं दिए गए। जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील की सरजनिश करते हुए जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने एक सवाल किया और उन्होंने कहा, बल्कि सवाल नहीं किया, रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि क्या बड़े साहिब का कोई भी खत आ जाएगा और आप किसी को भी डी सीट कर दोगे, डी नोटिफाई कर दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब के सीनियर जज हैं और बड़ी अदालत है, बड़े साहिब के सवालात हुए और बहुत बड़े रिमार्क्स हैं, एक तारीखी रिमार्क्स है इस केस के हवाले से। उसके बाद इस 3 रुकनी बेंच ने इस केस को जो है वो कालादम करार दिया गया है, इस सजा को कालादम करार दिया है, इस केस को जो है निपटाया है और निपटाया इस बात पे है कि आदिल बाज़ई की रुकनीत जो है वो बहाल की है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दिया है और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जो इंक्वायरी है वो एक सवालिया निशान है। उसके बाद क्या होता है, आदिल बाज़ई साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो वापस मेंबर है कौमी असम्बली के तौर पर वापस बहाल हो जाते हैं। इंतहाई खुश थे वो, पुरजोश थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि काजी फायज ईसा का दौर हमने देखा, यही सुप्रीम कोर्ट होती थी, यहाँ पे ही सिकंदर सुल्तान राजा आता था और वो जो है काजी फायज ईसा, ऐसा फील होता था कि इलेक्शन कमीशन का वकील है, हालांकि वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता था, लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ होता था कि इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर काजी फायज ईसा हमें नजर आता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इंतहाई अहम फैसला किया है। उसके बाद दूसरा केस जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, गुज़िश्ता समाअत पे चूंकि समाअत जो हुई थी वो अहवाल आप तक पहुंचाया था, फिर एक दिन का वक्फा और आज समाअत, दूसरी समाअत थी। इस केस में जो है आज ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दिफा को जो है लीड कर रहे हैं, वकील हैं उनके, वो पेश हुए, दलाइल दिए, उन्होंने इस केस पे, इस बेंच पे भी सवालात उठाए हैं, अपने सवालात रखे हैं। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या सदर पाकिस्तान के ऐवान सदर पे कोई शहरी हमला करता है, हमलावर होता है, तो उसका केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सुना जाएगा? कहा गया जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि कोर कमांडर के घर पे हमला करने वाला, उसका केस मिलिट्री कोर्ट में सुना जाएगा। मतलब ये एक सवालिया निशान था उनकी जानिब से कि सदर पाकिस्तान, और उन्होंने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान मुल्क का सुप्रीम लीडर होता है, सबसे बड़ा ओहदा रखने वाला शख्स होता है, तो उसके ऐवान सदर पे अगर कोई हमला करेगा तो उसका केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सुना जाएगा और कोर कमांडर के घर पे हमला करने वाले शख्स का केस फौजी अदालतों में सुना जाएगा। हैरानगी का इजहार किया उन्होंने। उसके बाद इस केस की समाअत जारी रही और इस केस का जो हतमी फैसला है वो आज नहीं हो सका, कल तक की समाअत जो है मुलतवी हो गई है। और इस केस की आगे अगर मैं बात करूं तो मुस्तकबिल बहुत ज्यादा जो है अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो आगे के केसेस हैं, चूंकि अभी जो केसेस लगे हुए हैं तमाम फेक केसेस और बेबुनियाद केसेस, इसको हुकूमती वज़रा भी बहुत सारे मान रहे हैं, हुकूमती जो रहनुमा हैं वो भी मान रहे हैं, बाकी लोग भी मान रहे हैं, तमाम आज़ाद लोग मान रहे हैं। उसके बाद ये होता है जनाब कि जस्टिस
जो अमीनुद्दीन की सरबराही में ये केस लगा हुआ है, इसकी कल तक समाअत मुलतवी हुई है। अब आगे क्या होना है फौजी अदालतों के केस में? अगर फौजी अदालतों का जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट इसे कलअदम करार देती है तो फिर तमाम फौजी अदालतों में जो इस वक्त मुल्ज़िमान कैद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है या दीगर किसी सियासी जमात है, और अगरचे वो सिविलियन है, तो वो तमाम के तमाम जो है वो रिहा होंगे। ये नहीं है कि उनके केसेस खत्म हो जाएंगे, केसेस जरूर चलेंगे लेकिन सिविलियन कोर्ट में चलेंगे, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे, सेशन कोर्ट में चलेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कि आम सिविलियंस के लिए है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, फैज हमीद, जनरल फैज हमीद जो कि साबिक हो चुके हैं, लेकिन उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है सिविलियन कोर्ट में नहीं हो रहा बल्कि फौजी अदालतों में हो रहा है, क्योंकि वो एक फौजी हैं और उनका वहां पे बनना एक आइन भी उसकी इजाजत देता है, क्योंकि वो फौजी अपना फौज का आइन है और सब कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन उस केस से ये लिंक किया जा रहा है कि अगर जनरल फैज का फौजी अदालत में ट्रायल हुआ तो बानी पीटीआई इमरान खान का भी होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई बड़ा फैसला देने में कामयाब हो जाती है या बड़ा फैसला दे देती है तो फिर इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल करना मेरे ख्याल से नामुमकिन हो जाएगा। और ये सूरत हाल थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आज की दो केसेस थे, इंतहाई अहमियत के हामिल थे, दोनों की तमाम तरह अपडेट्स आप तक पहुंचाई हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी इनसाइड पाकिस्तान आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहेगा। इनसाइड पाकिस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।